अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। हमेशा से अब तक ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तय पा गया और इस मुआहदे के मुताबिक किसी भी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा और यूं 57 मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान वो पहला और वाहिद मुल्क बन गया जिसके हिस्से में हरमैन शरीफैन की हिफाजत आई। ये मुआहिदा फ़कत दिफाई मुआहिदा नहीं बल्कि मुआशी हवाले से भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो टाइज़ हैं उसे मज़ीद बेहतर करेगा और इस मुआहिदे का यही नतीजा है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स के इजाफे के साथ ओपन हुई और उसने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को भी मुस्बत सिग्नल दिए। लिहाजा अब SIFC भी परवान चढ़ेगी और पाकिस्तान की मईशत भी दिफा की तरह मजबूत होगी। सऊदी अरब के साथ दिफाई और मुआशी मुआहदे में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भी अहम और कलीदी किरदार अदा किया और मुआहदे को पाया तकमील तक पहुँचाने में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ साथ वो हमेशा रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के दिफा के साथ साथ मईशत की बेहतरी के लिए भी फ्रंट फुट पर हैं। कभी वो ताजिर बरादरी से मिलकर उनके मसाइल हल करते हैं और कभी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़े नजर आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान खित्ते का ताकतवर तरीन मुल्क बनकर सामने आया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वाइट हाउस में मदऊ किया जाता है। कतर पर हमला हो तो वहाँ पाकिस्तान को बुलाया जाता है और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक मुआहिदा करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया और 21 तोपों की सलामी और F-15 जंगी तैयारों से वेलकम करके भारत, अमेरिका और सारी दुनिया को अमली तौर पर पैगाम दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अब भाई भाई हैं और हर मुश्किल में साथ खड़े रहेंगे। खित्ते में ताकत और क़यादत अपना पहलू बदल रही है। नई सफ़बंदी और नए महाज जन्म ले रहे हैं और ये हकीकत अज़र मिन शम्स है कि पाकिस्तान ही इस खित्ते का असल बेहतरीन और मजबूत कायद है। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और पाकिस्तान की दिफाई, मुआशी और सिफारती बदलती हिकमत अमली पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर कमर चीमा साहब, इनके साथ साथ साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे बताइएगा डॉक्टर कमर चीमा साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट, ज़ाहिर है कि हर चीज़ है बट टू सम एक्सटेंट चूँकि मुआहदे के पॉइंट्स सामने नहीं आए हैं, बस ये चीज़ हमें पता है कि अब सऊदी अरब और पाकिस्तान एक पेज पर हैं और सऊदी अरब पर हमला खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक बाहमी इश्तराक और डिफेंस के मुआहदे भी हुए हैं। एक तो मुझे बताएं कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भी रिसेंटली कतर पर हमला, उसके बाद वो जॉइंट समिट होना और फिर ये वाला, इसको कैसे देखते हैं? और ये जो मुआहदे अभी तो डिटेल सामने नहीं आई है मगर जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक क्या वैल्यू है अब पाकिस्तान की और क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? बहुत शुक्रिया फरवा साहिबा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 2025 का साल है ना, ये पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल रिसर्जेंस का साल है। आप देखें कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दुनिया के साथ, इस खित्ते में पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है बड़ी, और अब जो है वो अरब ममालिक एंड पर्टिकुलरली देखें सऊदी अरब ये समझता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है दैट इज़ ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द गल्फ। देखें, साउथ एशिया में तो हम अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकते हैं, ठीक है, और उनको पता है, लेकिन वो समझते हैं कि इस मुल्क के पास वो कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये कर सक ये मिडल ईस्ट के अंदर भी सिक्योरिटी जो है वो प्राइस सर अंजाम दे सकता है। और जिस तरह आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि हम तो हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है उसके लिए तो हम हमेशा हाजिर हैं। अब सवाल ये है कि ये जो एक एग्रीमेंट है इससे दोनों मुल्कों की जो सिक्योरिटी है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। अब इसमें यह है कि ये सिर्फ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नहीं है फरवा साहबा, इसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी आती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आती है, इसमें आर्म फोर्सेस के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी भी आती है, इसमें जॉइंट डिटेरेंस भी है और उसकी सिग्नलिंग भी है। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इकट्ठी हो रही हैं और इसका ज़ाहिर बात है वो इसको देखा जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमें इस चीज़ को देखना है कि इंटरनेशनली हमारी जो प्रोफाइल है वो बड़ी दुनिया ने हमें एक्सेप्ट किया। और अब देखें, अब सिचुएशन ये है कि जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। पहले ही पाकिस्तान की प्रोफाइल दुनिया के सामने है कि हमने काउंटर टेररिज्म में, जो क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी में हमारा बड़ा काम रहा है, और फिर अब सबसे बढ़ के जो इम्पोर्टेंट चीज सऊदी अरब के साथ हम कर सकेंगे वो है डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन।
ये पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी सेल्फ सफिशिएंसी के ज़रिए ज़रूरत है। अब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, जब जो जॉइंट प्रोडक्शंस होंगी, जो मिलिट्री हार्डवेयर की जॉइंट प्रोडक्शंस होंगी और ये हमें एक रिलायबल प्लेयर बनाएगा। हमें दुनिया में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने JF-17 थंडर जेट्स बनाए, अब देखें वो हमारे कितने काम की चीज़ और अब दुनिया में एक्सपोर्ट भी हम करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ है, ये जो जॉइंट म्यूचुअल वेंचर डिफेंस है। एग्रीमेंट है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस ग्लोबल स्टेज पे है और दुनिया इसको समझ रही है कि ये एक ख़ास किस्म की सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है, लेकिन लार्जली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसको देख रहा है कि ये सिक्योरिटी अम्ब्रेला है। इंडिया और कहता हमने है वो देखा भी है। मैं चाहूँगी कि हम ये जो आपने पॉइंट आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है कि एक्चुअली तो पूरी स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रेटजी है वो पूरी दुनिया में अब तब्दील हो रही है। वो कहते हैं ब्लॉक शिफ्टिंग जो है यहाँ से वहाँ और पैराडाइम शिफ्टिंग हो रही है। अब हम वी कैन नाउ क्लियरली सी दैट। बट इस पर एक छोटा सवाल ये है कि SDM में तो हो गया कैनी साहब, और ये चले खुशाइन भी है। ऑन द अदर हैंड हम पंजाबी जी कहते हैं साढ़े पुराने जड़े पड़ोसी हैं हमारे जो वो साथ जो भारत बैठा हुआ है, सुबह से हम टेलीविज़न स्क्रीन्स उनकी देख रहे हैं तो दे वेरी फ्यूरियस, मैड अबाउट इट। दे बिन ट्राइंग टू पोर्ट्रे के पता नहीं शायद उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो रही है और होना भी चाहिए, थोड़ी सी तकलीफ़ उनको होनी भी चाहिए जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। बट साथ वो कहते हैं हमें पता भी था कि ये सब कुछ होगा। एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या इससे फ़र्क अब पड़ेगा हमारे साउथ एशिया में, और दूसरा पूरी दुनिया में चीज़ एक समझी जा रही है वो ये है कि नाउ इट्स सिक्योरिटी, इट्स डिफेंस। तो डू यू थिंक आफ्टर सऊदीया बाकी ममालिक जिनमें UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, खलीज है, वो भी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के साथ इस तरह के मुआहदे करने में? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन माय शो। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये इसकी अहमियत वैसे भी सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारी फौजें काफ़ी अरसे से सऊदी अरेबिया में थी और होती हैं, कोऑपरेशन है। लेकिन ये जो ये कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, इसकी इसकी ये क्वांटम जंप है। अब तो साइन किया एग्रीमेंट है जिसमें अभी इसकी डिटेल्स हमें ज़्यादा अभी आई नहीं है और आएंगी, कुछ वक्त लगेगा जब पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जो है उसकी एक वजह मैं बताऊं क्या है। ये जो कतर पे हमला हुआ, जिसके अंदर अमेरिका के वहाँ बहुत बड़ी बेस है, अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है, और अमेरिका ने देखें अंदर की बातें हमें नहीं पता, लेकिन जो ग्लोबल इमेज गई वो ये गई कि अमेरिका भी उसको प्रोटेक्ट ना कर सका एक कतर को। ये देखें ना, हालांकि ये सिक्योरिटी चीज। अमेरिका के पास थी और exactly। उनके और इसराइल के जहाज जो थे वो सीरिया के ऊपर से, इराक के ऊपर से होते हुए, और रिफ्यूल भी किया इराक के ऊपर, और फिर वो गल्फ हाँ। कंट्रीज के ऊपर से होते हुए यहाँ आए और किसी ने उनको रोका नहीं। तो फिर देखें जो अरब कंट्रीज हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया जो अरब वर्ल्ड का लीडर भी है और एक इंतहाई ऑयल इंडस्ट्री में और बड़ा बहुत ही रिच कंट्री है और लीडर भी है, उसने ये महसूस किया होगा कि अगर ये मुझे अगर वक्त आ जाता है, फर्ज कर कोई ऐसे मसला आते हैं, इसराइल कौन रोकेगा कि इन पे अटैक ना करें। तो फिर ऐसे एक कंट्री को लेकर आए जिसने अभी कुछ अर्सा पहले प्रूव किया है वो कि अपना मेटल शो किया है कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, और अपने से 6 गुना बड़े मुल्क को वो एक लेसन भी दे सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। जाहिर है जो दूसरे छोटे ममालिक अभी अपने हैं, गल्फ में हैं, वो भी आप इस पे सोचने मजबूर होंगे कि यार हमें कौन बचाएगा। पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। ये एक न्यूक्लियर इसके पास वेपन्स भी हैं, ठीक है, वो ये इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन डिटरेंस है बहुत बड़ी। तो ये जरूर। और एक और चीज जो मैसेज इंडिया को गया है, आपको पता नहीं कि सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक टाइज इंडिया के साथ बहुत बिल्कुल ज्यादा है, हैं। पता है आपको, बहुत ज्यादा है। आज ये उसको धचका लगा कि भाई कि इकोनॉमिक टाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी टाइज हैं। सऊदी अरेबिया को चाहिए सिक्योरिटी टाइज, इकोनॉमिक टाइज किसी और मुल्क के साथ भी वो लगा तो सकते कतर हैं, ने भी वो अमेरिका कर के सकते साथ अभी हैं। रिसेंटली किए हैं। जी जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप कल परसों का आर्टिकल पढ़े, उसमें था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर ने खर्च किए, 3-4 बड़े ममालिक से अपने हाँ। हथियार लिए, और उसको वो प्रिएम्प्ट नहीं कर सका, डिफेंड नहीं कर सका। तो ये मैसेज जाता है ये। और पाकिस्तान की एक इमेज है वो वैसे भी बड़ी है पोस्ट पहलगाम के बाद। अब जो ये जो इस वक्त एग्रीमेंट साइन हुई है, इसकी अहमियत ग्लोबल इमेज भी है इसकी। और ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान कैन बी ट्रस्टेड। ये डिटरेंस है ये उन ममालिक के लिए जो ये समझते हैं कि दूसरों को वो सो अटैक कर हम इसे सकते हैं लेट्स और अज्यूम get दिस away वे, with it। इस पे मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कमेंट करेंगे। इफ़
God forbidden, something happens to Saudiya by इसराइल, जो कि हम डॉक्टर साहब देख भी रहे हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब, के पिछले दिनों ये इजरायली मीडिया पर सर्कुलेट भी कर रहा था कि आर नेक्स्ट टारगेट कैन बी टर्की एंड सऊदीया, और ये मैं नहीं, ये उनका ही मीडिया चला रहा है। तो उसके पेश नज़र चले, ये एक बड़ा ही फर्म किस्म का स्टेप तो हमने देख लिया, बट आप समझते हैं कि स्टिल इसके चांसेस हैं कि सऊदी अरब को खुदा न ख्वास्ता कोई अगर चीज़ पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है इसराइल की तरफ से, तो पाकिस्तान को फिर ये खुली छूट होगी कि आए भाई लड़ो इसराइल के साथ और डायरेक्ट हो जाओ, डायरेक्ट वॉर के चांसेस आपको नज़र आते हैं? देखिए, ये हमारे लोग जो हैं थोड़ा सा इसमें शायद हम बहुत जल्दी कर लेते हैं कंक्लूड करने में, कि शायद जो जंग है ये अभी बस जंग होने लगी है। आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का बताता हूँ। देखिए, बैक इन 1950s जब हमने अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किए थे, सीटो और सेंटो, तो उसका मतलब ये नहीं था कि अमेरिका की सारी सिक्योरिटी जो है अब वो हमारे साथ खड़े हैं, वो ऑन एवरीथिंग दे आर विद अस। ये ऑटोमेटिक ऑल सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं मिल जाती, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि इस चीज को भी देखें, इसमें बहुत सारे जंग से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कंसल्टेशंस होती हैं। नहीं, मैं एक्चुअली उस लेवल तक तो अल्लाह ना करे, मैंने पहले ही बोल दिया गॉड फॉरबिड, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस पैलेस्टाइन का इशू, गाजा का इशू, सीज फायर, और फिर मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद, और वो जो फोर्स की बात मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है उन्होंने दी है, अरब को, खलीज को, और फिर इसमें एक और भी पॉइंट ऐड कर लें जो आजकल बहुत हाइप पकड़ा है, वो है 2 स्टेट सोल्यूशन। तो आई एम जस्ट रेफरिंग टू दैट, उससे पहले जंग वाले इशू से पहले, वो तो बहुत बात की बात है। देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी सऊदी अरब जो है, जो मुस्लिम कॉज होता है उसमें हमेशा हम दोनों की लाइन लेंथ बिल्कुल एक होती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि when it will come to solidarity, when it will come to consultations, when it will come to जो ग्लोबली जो नैरेटिव रखना है या अप्रोच रखनी है ग्लोबल इश्यूज को, और ऐसे इश्यूज जो मुस्लिम उम्मा के रिलेटेड हों, मैं समझता हूँ उसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक जैसा होगा। और आपको पता है कि सऊदी अरब हमेशा, अभी अगले दिन आप देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर ये हुआ है, दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो सऊदी अरब कुल खिला के पाकिस्तान की सपोर्ट करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों ने, देखें जब आपने जंगें जीती होती हैं ना, तो दुनिया कोई भी हो, आप उनका एटीट्यूड आपकी तरफ डिफरेंट होता है। अब जब जंग जीत के पाकिस्तान अरब वर्ल्ड में गए थे या अपने दोस्तों के पास गए थे, तो एक डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान को देखा जाता था, डिफरेंट अंदाज से देखा जाता था। सो ये जो डिफेंस कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि जनाब समटाइम्स आपके मुल्क में फौजें लैंड कर जाएंगी और हमारी मुल्क उधर फौजें लैंड कर जाएंगी। बहुत कुछ होता है इसमें, सिग्नलिंग होती है, डायलॉग, डिस्कशंस, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, इन्वेस्टमेंट होती है, इकोनॉमी में इसमें शामिल है, डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन, आप आपको इसको भी अहमियत दें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटेरेंस मेंटेन करना। अब हमारी जॉइंट डिटेरेंस है, हम मिल के अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करेंगे। अगर हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट कर सकें मिलिट्री हार्डवेयर में, तो आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी चीज है? हम फॉर एग्जांपल मिलिट्री हार्डवेयर किसी और जगह से लेते हैं। आप देखें, अरब वर्ल्ड के पास पैसा है, हमारे पास मैन पावर है, हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे हम एक जॉइंट और फिर प्लस हमारे पास चाइना जैसी दोस्त भी ममालिक मौजूद हैं, जहाँ से हम 81% अपना डिफेंस का जो साजो सामान है या इक्विपमेंट्स है वो इंपोर्ट भी करते हैं, और फिर चाइना हमारा बड़ा रिलायबल साथी भी है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि ये जो शिफ्ट हो रहा है इससे चाइनीज़ भी कुछ सोच रहे होंगे, वो भी खुश होंगे या क्या होंगे, ये तो मैं आप लोगों से पूछूंगी। लेकिन कैनी साहब, अभी जैसे कि हम थोड़ा सा जब हमने समिट में देखा, इट वाज कॉल्ड बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज इन द मिडल ईस्ट एंड जो भी सारा चल रहा था, बट प्लस जो कोर इशू OIC बनाते हुए था वो था पैलेस्टाइन का इशू, उनके लोगों का इशू। ज़ाहिर है कि हमें उसे अंडरमाइन तो नहीं करना, ना पाकिस्तान करेगा कभी। आप समझते हैं कि ये सर जो मुआहदे हुए हैं ये इस हद तक है, या इसके ऊपर भी जो कोर इशू है उसके ऊपर भी कोई बातचीत हुई होगी और कोई पेशरफ्त हुई होगी? देखिए जी, ये जो समिट बुलाई गई है, ये पैलेस्टाइन का जो इशू है, मैं माजरत के साथ ये कहूँगा, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं थी। मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। इसके ऊपर एक यूनानिमिटी है। पाकिस्तान ने तो 1949 से लेकर आज तक 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट किया, और अभी आप देखें कि जो हमारे एम्बेसडर की बहस मुबासा भी हुआ इजरायली रिप्रेजेंटेटिव के साथ, उस पे तो अनशेकेबल हमारा एक हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन है
कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं। यहाँ पर जो कतर में जो इस वक़्त ये हुआ, समिट हुई है जो, वो थी बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी। ये एक एक ये जो मुल्कों को, दूसरे जो छोटे-छोटे मुल्क आगे पीछे गल्फ़ के, उनके लिए तो ये घबरा देने वाली बात थी कि अभी कहाँ गया अमेरिका, कहाँ गए वो मुल्क जो हमें कहते थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको करेंगे, और इट वाज़ अटैक्ड। और फिर ऐसे मुल्क को अटैक किया जिसकी टू बी ऑनेस्ट कोई इस्राइल के साथ मसले मसाइल थे नहीं। हमास का एग्जैक्टली। इशू है, ज़ाहिर है वो, लेकिन उसको अटैक किया, उसको मारा, ज़ाहिर है वो मरा तो नहीं, जो भी है, जो वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी जो थी, दैट इज़ व्हाट इट इज़। फिर उन्होंने ये अरब कंट्रीज़ में देखा होगा गल्फ के कि वो उसके ऊपर से गुज़र कर आया, सीरिया के, इराक के ऊपर से गुज़र के आया, तो ये तो थोड़े बड़े, ये तो छोटे मुल्क मारेंगे तो कोई सिर पे, इवन दो दे हैव लॉट ऑफ मनी, अपनी फौज भी है, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर। यहाँ पर ये एग्जैक्टली। बनाने का मकसद ये था कि टू फाइंड आउट कि क्या हम करना क्या चाहते हैं। जो लेकिन जो उनकी प्रेस जो कम्युनिके इशू हुई, उसमें कंडेमेशन थी इसराइल की कि गलत काम किया, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, वो अलग है। यहाँ पर जो अभी अभी कमर जीवन साहब ने बात की, जबरदस्त ये बात है, डिटरेंस। ये मैसेज जाता है, पाकिस्तान की सऊदी अरब की जो एग्रीमेंट थी कि डिटर करें कि दूसरे मुल्क स्पेशली इसराइल पर 2 दफा सोचेगा बिफोर अटैकिंग इन सीरिया, करेक्ट। बिफोर टेकिंग सऊदी अरब। ये बात सही है कि कोई टिल जंग नाउ होनी नहीं, अल्लाह करे ना जंग हो। वी सॉर्टेड अबाउट इट कि जो हुआ है दैट हैपेंड फॉर अ गुड रीजन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चाहूँगी कि वो भी थोड़ा सा अपना राय और कमेंट इस पे करें। एक तो ब्रिगेडियर साहब, ये चीज़ हो गई जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कितना फ़ायदेमंद है और इसके एक्चुअली ये हुआ क्यों, और समिट का जो समरात थे, असरात थे। अब सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान का वेलकम किया और पाकिस्तान के साथ जो ये स्ट्रेटेजिक मुआहदे हुए हैं जिसे हम SMDA कह रहे हैं, उसकी तो फ़वाइद हमारे सामने है। बट एक और पहलू है, वो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अब वो रिएक्शन ये हो रहा है कि ट्रंप साहब वेंट टू UK और फिर इंडिया के साथ पहले तो ट्रंप साहब की दूरियां बढ़ गई और मोहब्बतें पाकिस्तान की बढ़ गई ज़्यादा, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ भी जो पाकिस्तान के मुआहदे हुए हैं वो भी उनको कुछ ख़ास हज़म नहीं हो रहा है। और फिर आज उनका मीडिया अगर आप देखें तो वो दे कीप ऑन कोटिंग इज़राइल, हालांकि ताल्लुक़ नहीं बनता, बट देयर रिपोर्टर्स एंड एंकर्स कीप ऑन ब्रिंगिंग इज़राइल अलॉन्ग विद इंडिया। तो कहाँ देख रहे हैं आप ये इंटरनेशनली सिचुएशन? देखिए, हर मुल्क का राइट है, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इज अबव वन, और वो हमने दिखा दिया मार के हक में कि जो कौम रेजिलिएंट है, यूनाइटेड है, और जिसके आर्म फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन डिफेंड देयर टेरिटोरियल बाउंड्रीज, उस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड दैट आल्सो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। यही ईरान ने शो किया, यही पाकिस्तान ने किया। और जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा किया और जिस पेशेवराना तरीके से लड़ाई की और 6 से 8 घंटे में इंडिया के घुटने टेक दिए, that has brought the stature of Pakistan and Pakistan military forces very high. हमें अपने इंटरेस्ट में दिखा, अमेरिकन से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे हैं, जितने होने चाहिए हमने उतने अच्छे रखे हुए हैं। हमने ट्रेड भी उनसे रखा हुआ है, वो हमारी तारीफ भी कर रहे हैं। हमने उनको नोबेल प्राइज के लिए भी रिकमेंड किया, हमने उनकी बात भी मानी, हमने डी-एस्केलेशन भी मान ली, दे हैव बीन अप्रिशिएटिंग इट। लेकिन वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। आपकी, हमारी और चाइना की दोस्ती आयरन ब्रदर्स नहीं चेंज कर सकते, बट वी विल लाइक टू हैव अ बेस्ट रिलेशनशिप विद यूएसए आल्सो, बिकॉज वी कांट पुट आवर ऑल एग्स इन वन बास्केट। रशिया से भी हमने हमारे ताल्लुकात, इस रीजन में भी हमें ईरान से ताल्लुकात अच्छे हैं, बांग्लादेश से हैं। वी आर द रीजनल स्टेबलाइजर नाउ, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह मिडिल ईस्ट पे दे आर लुकिंग टुवर्ड्स अस आफ्टर दोहा अटैक के बाद जो नाउ अरब कंट्रीज देखिए ये किया है कि जितना मर्जी वो अमेरिकन ने मिडिल ईस्ट पे कब्जा किया हुआ है किस्म का। बिल्कुल। कौन सी जगह पर उनका बेस नहीं है, कौन सी जगह पर उनके नेवल एयर बेस नहीं है, उनके ट्रूप्स नहीं है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। दे फील वेरी सिक्योर एंड रेत की दीवार बनी जब ईरान। और आई थिंक ओवर द टाइम उनको अब मिडिल ईस्ट को अभी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज भी होना शुरू हो गया कि वी बीन कैप्चर्ड बाय अमेरिकन एंड वेस्टर्न इंटरेस्ट, और ये जो सारा कुछ चल रहा है उसमें ज़रा कि इजराइल भी शामिल है। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। SIFC का जो रोल है जिस पे हम एक अरसे से बात करना चाह रहे थे और करते भी थे कि कहाँ है वो रोल,
क्या डेवलपमेंट हुई उसके आने के बाद मुल्क में, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर कमर चीमा साहब, एक तो मुझे बताएं कि SIFC आपको फलता फूलता दिखाई देता है, साथ ही छोटा सवाल और भी ले लें, वो ये है कि अमेरिका सीम्स लाइक कि वो तनहा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ट्रम्प साहब अभी अमेरिका से निकल के UK में भी गए हैं, बैठे हैं, उनके वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू शनीद भी कर रहे थे, मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन वॉर को भी वो रिजॉल्व नहीं कर पाए उस तरह, और फिर सीम्स लाइक कि इजराइल को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे। देखिए, अमेरिका के हवाले से ये तासुर तो ज़रूर है कि वो अपने दोस्तों को सिक्योर नहीं कर सकता, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और वो बड़ा सिलेक्टिव है जो वो हासिल करना चाहता है उसमें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अमेरिकी सदर के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि जो उनका नारा था कि जो गज़ा में करेंगे, जो यूक्रेन रशिया के हवाले से करेंगे, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। और जो बाकी जंगें थी उसमें उनका छोटा मोटा किरदार ज़रूर रहा है, और उसको जाहिर किया जाता है, भारत पाकिस्तान हो और भी बाकी कुछ इस तरह की हैं। लेकिन जो मेजर जंगें शुरू थी वो उनको बंद नहीं करवा सके, एक बात। दूसरी जो आप बात कर रही हैं SIFC के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान के हवाले से दुनिया यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जाहिर बात है, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके लिए प्राइमरी फैक्टर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये होती है कि यहाँ पे लार्जली सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ गई, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई। अब हमें अपने इन दोस्तों को, पार्टनर्स को यहाँ पे लेके आना है, और जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनको हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन को ऑलरेडी पता है। तब देखिए, चाइना ने 2014 में इन्वेस्ट किया था तो उनको पता था कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर क्या हालात हैं। अब जब बाकी ममालिक इंशाल्लाह, सऊदी अरब, क्योंकि हमने अपने नए चीज़ों में आए ना, आप देखिए हम क्रिटिकल एंड अर्थ मेटल्स में आ रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में हम आ रहे हैं, अर्थ जो मिनरल्स हैं उसमें बात हो रही है, क्रिप्टो की बात हो रही है, अमेरिकी सदर खुद ऑयल कंपनीज पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दिस गिव्स अ ह्यूज सिग्निफिकेंस, इससे बहुत ज़्यादा अहमियत है कि इनकी वजह से जो एक डायरेक्शन बदलेगी। सो जो SIFC जैसे इंस्टीट्यूशन है जिनका काम वन विंडो ऑपरेशन है, जो कंपनी यहाँ पे आए, जो इन्वेस्टर यहाँ पे आए, उनको सपोर्ट किया जाए और बताया जाए कि आपके लिए रेड कार्पेट है, रेड टेपिज्म नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस सिलसिले में ये एक अच्छा शगुन है जो हमने भारत की जो एग्रेशन था उसको भी हमने डिटेरेंस रिस्टोर की। फिर आप देखें कि हमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इवन गल्फ में देखा जा रहा है, तो हमारी कैपेबिलिटीज तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा है और हमारे लिंक्स भी बहुत ज्यादा है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर करना है, कंपनीज को लेना है, हुकूमतों को कहना है कि वो स्टेप बाय स्टेप आए और पैसा जो है यानी इसका मतलब है कि एक अच्छा गेटवे जो है वो मिल गया है, एंड वी नीड टू जस्ट फोकस। और फिर हम जा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। आपने शुरू में कहा था 2025 बड़ा अच्छा लेकर आ रहा है, तो मेरा ख्याल से जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था शायद सही किया होगा कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बट क्या नहीं साहब, मुझे बताइएगा, क्योंकि आपको सिफारती ताल्लुकात और इन चीज़ों पे बड़ी कमांड है और आप खुद भी सफ़ीर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक कामयाबी के बाद अब अगली चीज़ के लिए बरतानिया जाएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे। आप वहाँ पर भी कोई सरप्राइज़ देख रहे हैं? देखिए जी, मैं इस गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कमेंट एक बात में जरूर करूँगा। आपको याद होगा SCO की जो पिछले साल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत बड़ी अहमियत थी इसकी। इसमें देखें रूसी वजीर आजम भी यहाँ थे, चीन के भी थे, और यहाँ पर हमें कहा जाता था कि जी पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, तो वो फिर शो किया कि भाई आइसोलेट तो नहीं हुआ, बल्कि ये तो कामयाबी थी। दूसरा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को बहुत देर से इग्नोर किया जा रहा था, उनके साथ बड़ी मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान ने बना ली हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम चाहते भी यही हैं कि किसी दिन दुआ को है, कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ये अफगानी लीडरों को अकल आ जाए और वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाए, और फिर ये एक गेटवे बन जाएगा ये पाकिस्तान का गवादर के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अभी ये आप देख रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया में भी जो एग्रीमेंट हुई है, इसका इससे इमेज बढ़ता है। फिर वो बरतानिया जाएंगे, फिर अमेरिका, वहाँ पर सुना है कि 25 तारीख को सुन रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात भी होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आसिफ मुनीर साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे, फील्ड मार्शल जी, फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद होंगे। जी। तो ये खारजा पॉलिसी में हमारी बड़ी कामयाबियां हैं, इससे इमेज बढ़ती है,
और जिस तरह अभी वो बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट को लाने की, इस पर ज़रूरी, लेकिन मैं एक बात इसमें सिक्योरिटी की मैं एक बात आपको कह दूँ, जी, जी। हमें ये जो कल या परसों जो भी वो चीफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ थे और समिट, ये हाँ प्राइम जी। मिनिस्टर पन्नू में थे, जो आप वहाँ पर जो उन्होंने वार्निंग दी है सब इसको बनो। अफ़गानिस्तान को, इसको फ़ॉलो अप करना चाहिए। क्योंकि ये आपका एक हिस्सा है ऐसा, जहाँ पर कोई दिन नहीं गुज़रता जिस दिन अफ़गानिस्तान से ये टीटीपी के बंदे आते हैं फितनतुल और मारते हैं खवारिज। चले। इससे नहीं, हाँ, उससे उससे नुकसान ये होता है कि इमेज जो है वो खराब होती है, डैमेज होती है। इन्वेस्टर को फिर थोड़ी-सी उसको डाउट्स पैदा होते हैं कि भई ये हो क्या रहा है? तो अफ़गानिस्तान को अब मैसेज जाना चाहिए, सही तरीके से जाना चाहिए कि भई इनफ इज़ इनफ। आप यहाँ पर अपने एरिया अपने बॉर्डर के अंदर इन लोगों को नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें हमारा नुकसान है, रोज़ हमारे जवान मर रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको देखिए ना, पाकिस्तान ने शुरू से अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करते आए हैं हम। यहाँ पर इसका ये जो बेहतर होगा कि अफ़गानिस्तानी हुकूमत अब समझ जाए कि इनफ इज़ इनफ, अब ये चल नहीं सकता मामला। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कामयाबियाँ वहाँ भी हैं, तो आगे भी होंगी। ठीक। और हमने देखा है कि भारत जिन जिन ममालिक में इंटरवीन करता रहा है, फॉर इंस्टेंस अभी हम साउथ एशिया की बात कर लेते हैं, नेपाल का रिसेंटली जो इशू हुआ, और उससे पहले बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, फिर श्रीलंका में जो कुछ हुआ, तो इससे एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि दहशतगर्दी की जो मशीनरी भारत ने जगह जगह लगाई हुई थी और जो कायम की हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कलई खुलना शुरू हो गई और ये एक्चुअली एक्सपोज भी हो रहा है। बट ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ा अहम पॉइंट ये है, और वो है समिट में होने वाली वो गुफ्तगू जिसमें टर्की ने भी ये सजेशन दिया, आपको ईरान ने भी सजेशन दिया, पाकिस्तान ने भी टास्क फोर्स बनाने का सजेशन दिया, और अगर होती है टास्क फोर्स, जैसे कि इसहाक डार साहब ने जो इंटरव्यू भी दिया था और फ़लस्तीन के ऊपर बड़ा ओपनली उन्होंने बात की थी, आप समझते हैं ये डूएबल है, इस पे बात हो सकती है, अरब मान जाएगा? लेकिन ये है इम्पोर्टेंट, लेकिन इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। वजह ये है कि व्हेन अमेरिकन आर सिटिंग देयर विद लॉट ऑफ देयर ऑल वेपन्स, इक्विपमेंट, फिजिकल प्रेजेंस, बूट ऑन ग्राउंड, तो जिसकी वजह से दे विल डेफिनेटली ट्राई देयर बेस्ट कि ये मटेरियलाइज ना हो। क्योंकि लेकिन अभी अरब ममालिक ने रियलाइज कर लिया है कि ये अमेरिकन सिक्योरिटी इज नॉट देयर। उन्होंने इनसे सारा ऑयल भी 30% फ्री ले रहे हैं, कुवैत से भी ले रहे हैं, सऊदी अरब से भी लेते हैं, अपने ट्रुप्स का सारा पैसा भी उनसे लेके ड्राई आउट उनको करते जा रहे हैं, और उनका जो हासिल वसूल है वो 0/0। नाउ दे हैव रियलाइज्ड एंड दे हैव सेड कि इजराइल ने बड़ा क्लियर किया कि देयर इज ओनली वन पावर इन मिडिल ईस्ट एंड दैट इज इजराइल। दैट मींस कि अमेरिकन उसको हर सपोर्ट करते हैं आउटराइटली। ईरान में भी किया, दोहा में भी किया। उस मुल्क में जो एक सालसी का किरदार अदा कर रहा था, वो मुल्क जहाँ पर आपके एयर बेस है, आपके तमाम वहाँ पर ट्रुप्स मौजूद हैं, एयर डिफेंस सिस्टम अपने लगाए हैं, और उसी मुल्क में आपने वहाँ पर लाके उनको अटैक करा के हमास के लीडरशिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दैट हैज शैटर्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ ये किसी भी मुल्कों का। इसलिए ये नियर फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है अगर ये ममालिक डिसाइड कर लें कि हमने अब अपना अरब लीग का कोई ना कोई इत्तेहाद बनाना है, बिकॉज नाउ इजराइल ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि दोहा के बाद कि कोई भी मुल्क इससे हाँ, उन्होंने तो अगले रोज यमन के उस पे हमला कर दिया था, तो वो तो यमन क्लियर जाएगा। उसके बाद देखिए यमन के बाद ही वो ग्रेटर इजराइल में हाफ ऑफ इजराइल, ये सऊदी अरब शामिल है, जॉर्डन बिल्कुल है, शिमाली टर्की शामिल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप ये समझें कि मैंने शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में डाला है, मैं समझूंगा मैं बच जाऊंगा, इट इज नॉट देयर। दे कैन ओनली सर्वाइव ओनली इफ दे आर ऑल यूनाइटेड। और उसके लिए टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान, ये ममालिक है जिनकी फौज स्ट्रॉन्ग है, ये द फाइटिंग फोर्सेस। इनको मेरे ख्याल में अगर ये तमाम मिलके स्ट्रॉन्ग करें और इनकी टास्क फोर्स बनाएं, और ये फोर्स आपको बाद में इस्तेमाल हो सकती है। नंबर 2, आप इंडिजिनस के लिए जैसे J-17 और J-10 पाकिस्तान में इंडिजिनस प्रोडक्शन हो रही है, और ये अभी अरब ममालिक भी इसकी तरफ देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ, तो दे कैन गिव सपोर्ट टू पाकिस्तान कि आप इसको यहाँ बढ़ाएं, इसको एक्सपेंड करें और ज्यादा तादाद में बनाएं, एंड दे शुड आल्सो स्टार्ट बाइंग, बिकॉज अमेरिकन टेक्नोलॉजी इज नॉट रिलायबल।
ना वो आप उसको आप किसी वक्त भी आपको वो उसको जैम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बट चाइनीज टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज रिलायबल, जो कि हमने प्रूव किया है और अभी दुनिया इसी तरफ देख रही है। PH-15 को देख लें, उसके बाद उनके रडार सिस्टम देख लें, उन्होंने हर चीज में दिखा दी। और खासतौर पर जो ट्रेड वहाँ पर हुई है, ठीक। दुनिया सरप्राइज होगी जो उन्होंने वहाँ पर जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दिखाए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाए हैं। उन्होंने जल्दी इसलिए दिखाया कि the world should know what we are कि अब हम हैं। और उसके बाद फिर एक्चुअली अमेरिका ने भी अपग्रेडेशन की तरफ जो है वो अपने सारा तवज्जो मरकूज कर ली। बिकॉज साहब मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर कमर चीमा साहब, मुझे बताइएगा ये बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं चाहूँगी हम लास्टली सबके साथ डिस्कस करें, और वो ये है कि 1948 से लेकर आज 2025 तक एक बड़ा कोर इशू है जिस पे कायद-ए-आज़म से लेकर मेरा ख्याल से दुनिया के हर बड़े लीडर ने उस पर तवज्जो अपनी मरकूज़ की और उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा, और वो पैलेस्टाइन है, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। वो मुल्क जो अब आपको शायद मैप पर भी नज़र नहीं आता है। अब हो ये रहा है कि चाहे EU हो या UN हो, वहाँ से रेजोल्यूशंस निकल रही हैं, पास हो रही हैं, आ रही हैं, और वो 2 स्टेट सोल्यूशन की सजेशंस में मेरा ख्याल से वोट पड़ भी चुके। UN में तो ज़रा भारी अक्सरियत से इस पे बात हुई और काफ़ी वोट पड़े। बट मैं प्लीज़ रीड इन बिटवीन लाइंस, और मैं उसको सवाल कर लेती हूँ तीनों से। कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमसे कहा जाए कमर चीमा साहब, और हमें मजबूरन करना पड़ सकता है? देखिए, हमें पहली तो बात ये है कि जो आप जिन बिटवीन द लाइंस बात कर रही हैं, हमें ऐसा क्या कहा जा सकता है। हमें देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है। और दूसरा, मैं पहले भी थोड़ा इशारा किया था, देखें हमें जब सिक्योरिटी की बात आती है तो ज़रूरी नहीं इसका मतलब होता है कि आपने तमाम आर्सनल्स इन द टूल जो हैं वो देने होते हैं। इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। मैंने शुरू में कहा था, जब आप कंसल्टेशंस करते हैं, इंगेजमेंट करते हैं, ज़रूरी नहीं होता बूट्स ऑन ग्राउंड इसमें होते हैं। इसमें जो रिलेशनशिप है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, सिग्नलिंग होती है, डिटरेंस पोस्चर जो है वो आपके सामने आते हैं, पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द गल्फ नाउ। दैट इज एन इमेज व्हिच पाकिस्तान कैरी, कि ये मुल्क जो है ये अपना तो कर ही सकता है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन चेंज हो चुकी है और इसकी जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बड़ी बेहतर हो चुकी है, और ये बड़ा रेलिवेंट है। और क्योंकि अब देखें, पाकिस्तान की स्पेस मिडिल ईस्ट में इस तरह नहीं बनी जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जो वहां पे वेस्टर्न पावर्स थी उनकी स्पेस कम हुई है, एंड दे डिड इट विद देयर ओन कंडक्ट। उनका जो अपना कंडक्ट था, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, उस पे वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। तो वो चीजें जब फॉर एग्जांपल 57 इस्लामिक तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली हैंड ओवर नहीं हो रही हैं या मर्ज नहीं हो रही, तो जिस तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, और जो कि हमारे यहाँ पे भी कुछ फितने ये बात करते हैं कि कल को पाकिस्तान पे शायद ये भी प्रेशर आ सकता है। चले, मैं कियानी साहब से भी पूछ लेती हूँ कि भाई बहुत सारे खलीजी ममालिक ने कर लिया एक्सेप्ट, आप भी कर लें, तो आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है? देखिए जी, पहले पैलेस्टाइन की जो बात करें, मैं जरा आपको एक बैकग्राउंड दे दूं प्लीज। कि पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड है कि आप राइट इन द बिगिनिंग चौधरी ज़फरुल्लाह जो हमारे पहले वजीर खारजा थे, उनका रिकॉर्ड था कि 3 घंटे तक उन्हें इंडियन सब लोगों ने माना, एक कमाल की तकरीर की और कमाल का अपना बताया कि हमारी पोजीशन ये होगी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने में। वो आज तक जारी है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। आप देख लें, इससे पिछले भी हमारे जो सिक्योरिटी काउंसिल UNGA के अंदर जब भी डिस्कशन हुई, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। तो वो तो कोई इसमें शक नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये एक मैसेज जाता है गल्फ कंट्रीज को भी, है मतलब ये इशारा है कि जी पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। लेकिन ये बात भी कंवर साहब ठीक कहते हैं कि जंग का कोई मामला ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी वहां जाके अपने बूट्स ऑन ग्राउंड हो। नहीं, मैं जंग की तरफ तो आ ही नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात करी, क्योंकि हो ये रहा है कि जब EU या UN ये बात कर रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आते हैं, विच मीन्स के आप फलस्तीन को चले आज़ादी दिलवाएं, एक तो ये पहलू है, और दूसरा ये भी तो है ना, इसराइल भी तो है। देखें जी, हमारी जो सपोर्ट है वो एक पॉलिटिकल 2 स्टेट सोल्यूशन की है, जंग की नहीं है। किसी तरह भी कहीं भी हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम मिलेंगे, जंग करेंगे, हटाएंगे। नो, वी वांट ए पीस जो राइट्स हैं पैलेस्टीनियंस का, वो उनको मिलना चाहिए, जो 2 स्टेट सोल्यूशन का। ठीक है, वो उससे बड़ा सेटबैक हो रहा है कि जो गाजा में जंग बंद ही नहीं हो रही, ये सेटबैक है। तो हमारा तो ये है
कि इसराइल को रोका जाए, इंटरनेशनल लॉ को वो और इसराइल तो खैर ऐसा बदमस्त हाथी है कि जिसपे नेतन्याहू देखें क्रिमिनल रिकॉर्ड और वॉर क्राइम्स वगैरह सब, और उसके बावजूद वो जाते भी हैं अमेरिका, आते भी हैं, मार्को रूबियो को हिचकी लग जाती है, वो पहुंच जाते हैं इसराइल। देखें, पाकिस्तान का स्टांस तो बड़ा क्लियर है कि अगर इसराइल 1967 पोजीशंस पर वापस पैलेस्टीन इलाके वापस करता है, उसको एक्सेप्ट स्टेट, उसको एक स्टेटहुड दे देता है, देन पाकिस्तान हैज नो प्रॉब्लम, वी विल एक्सेप्ट पैलेस्टाइन आल्सो। सऊदी अरब भी एक्सेप्ट करता है, तमाम ममालिक कर लेते हैं, टू स्टेट सोल्यूशन, देन वी हैव नो प्रॉब्लम। बल्कि पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज होगा, दैट विल गिव अस अ मोर स्ट्रॉन्ग स्टांस ऑन कश्मीर। पैलेस्टाइन आज़ाद टू नेशन के साथ मीन कश्मीर पे हमारा स्टांस और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पाकिस्तान इसलिए किसी हालत में इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, देन हमारा कश्मीर स्टांस बहुत कमज़ोर होगा। टू स्टेट सोल्यूशन हो जाता है, जनरल असेंबली में भी फ्रांस, स्पेन और काफ़ी ममालिक इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, और इवन सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक ही स्टांस है, 1967 पोजीशंस एंड पाकिस्तान और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे पैलेस्टाइन को भी, और देन वी सी कि व्हाट वी हैव टू डू विद इसराइल। आई थिंक देन कोई हमारी इस तरह की लड़ाई हमारा यही है, टू स्टेट सोल्यूशन। उसके बाद हमारे और बहुत मसाइल हल हो जाते हैं, और हम पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस बड़ी डेलीब्रेशन से सोचते, बल्कि दे मस्ट हैव ऑलरेडी डन डेलीब्रेशन, उसको हमने देखने है, सोच समझ कर फिर फैसला किया जा सकता है। As long as Palestine is an independent state with 1967 boundaries, then this problem can be solved. ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल उसका जो मैप है स्टार्टिंग राइट फ्रॉम 1967, अगर उस पर बहाली होती है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले पेशगी बहुत सारी अहम चीज़ें, और वो ये है, पहले सबसे बड़ा काम ये है कि आपको जंगबंदी करानी है। उसके लिए जाहिर है कि जंगबंदी के लिए यू हैव टू कन्विंस वेस्ट, स्पेशली ट्रम्प साहब, जस्ट टू बिल्ड सम प्रेशर ऑन नेतन्याहू सो दैट ये जहाँ पर हो गया है, इट्स गोइंग टू बी सेकेंड ईयर बाय द वे ऑफ जेनोसाइड, तो इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। पहले तो रोकेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद फिर उस पर काम करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद थे, अपनी राय से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और नाज़रीन अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।